नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर एक सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। और अब देखिए, ये कुछ तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री अब इस दौरे के खात्मे के बाद अब रवाना हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, गाड़ियों का काफिला मौजूद है। और कुछ ही देर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गाड़ी में सवार होकर यहां से रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री का अमेरिका का जो ये दौरा रहा, कई मायनों में इसके कई हासिल नजर आते हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस गाड़ी से निकलकर बाहर आते हुए हवाई अड्डे पर ऐसा लगता है पहुंच चुके हैं। ये न्यूयॉर्क से सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह भी हैं। लगातार अमेरिका दौरे से जुड़ी हर खबर लगातार आप तक वो पहुंचा रहे हैं। विकास भदौरिया भी हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से जुड़ गए। विकास, जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश, मैं इस वक्त न्यूयॉर्क से हूँ, 46 स्ट्रीट से। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखिए आसपास का नज़ारा। यहाँ पर आज सैटरडे है और जिसको हिंदुस्तान में कहते हैं ना शनि बाज़ार, उस तरह का बाज़ार सड़कों पर भरा हुआ है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात आज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को आज संबोधित किया। पाकिस्तान और चीन को एक तीर से दो निशाने साध लिए उन्होंने और सीधे सीधे कह दिया कि आतंकवाद का संरक्षण मत करो, वरना आपके ऊपर भारी पड़ेगा। अब से कुछ देर के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से वापस दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। 26 तारीख को उनका लखनऊ में एक कार्यक्रम है और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए लगातार सरकार की कोशिश है वहाँ पर कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके उद्घाटन और उनके शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाए जाएं। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस विमान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब यहां से वो रवाना हो रहे हैं भारत के लिए। ये न्यूयॉर्क से इस वक्त का सीधा प्रसारण आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। आशीष, ये जो दौरा रहा प्रधानमंत्री मोदी का, आप किस तरीके से देखते हैं पूरे दौरे को? देखिए, बहुत सारे हासिल है। यूएनजीए की जो स्पीच है उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है अखिलेश की बहुत ही वेल बैलेंस्ड और इम्पैक्टफुल स्पीच था। और मुझे लगता है पिछले कई सालों में जो हम लगातार देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस जिनको मैंने विटनेस किया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्पीच मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर का बैलेंस्ड रहा है। और एक ट्रूली ग्लोबल लीडर की तरह उन्होंने आज स्पीच दिया है। उनकी जो बाइडेन से मुलाकात हुई उसको लेकर के लगातार प्रणय भी मेरे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके स्ट्रॉन्ग डिलीवरेबल्स जो आए हैं उसका जिक्र उन्होंने किया, चाहे वो आतंकवाद पे हो, अफगानिस्तान पे। मुझे लगता है कि एक टेम्पो सेट कर दिया है उन्होंने मुलाकात करके। उनकी सिर्फ बाइडेन से ही मुलाकात नहीं, उनकी जो मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट से कमला हैरिस से हुई, उसमें जिस मुखर तरीके से पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया, खुल करके पाकिस्तान का नाम लेकर के पाकिस्तान को आंसरेबल बनाने की कोशिश की गई टेररिज्म को लेकर के। मुझे लगता है कि ये सारे उद्देश्य थे प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिकी दौरे से और मुझे लगता है काफी हद तक इसको प्रधानमंत्री अचीव करने में सक्सेसफुल रहे हैं। जी, ये तस्वीरें तो हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे प्रणय, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका जो आकलन है प्रधानमंत्री के इस अमेरिका दौरे से, उसके बारे में जरा बताइए। और मोटी तौर पर कौन सी बड़ी बातें आपको नजर आती हैं जो भारत के लिहाज से हासिल है? देखिए अखिलेश, प्रधानमंत्री मोदी इस 4 दिन के दौरे पर जब गए थे तो उसमें बायलैटरल, रीजनल और मल्टीलैटरल यानी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और कहा जाए कि भारत के लिहाज से बहुत सारे ऐसे डिलीवरेबल्स थे जिनकी अपेक्षा थी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे वो चीज़ें थी जो अचीव हुई। चाहे अमेरिका के साथ, नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक रेपो बनाने की बात हो, उसमें कामयाब तस्वीरें नजर आती हैं। जिस गर्मजोशी के साथ जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया, कमला हैरिस के साथ भी माना जा रहा था कि पता नहीं किस तरीके की केमिस्ट्री होगी, किस तरीके से दोनों नेता आपस में कनेक्ट करेंगे, लेकिन अच्छी तस्वीरें आई और जो मैसेजेस आए वो अच्छे मैसेजेस कहे जा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जो इशूज़ थे अमेरिका के साथ, चाहे ट्रेड का मामला हो, डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर का मामला हो, इन तमाम चीजों के ऊपर भी प्रगति हुई है, चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तीसरी बड़ी चीज, क्वाड की बैठक के साथ साथ जो रीजनल कंसर्न्स थे भारत के, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान के इलाके में आतंकवाद के मुद्दे को लेकर जो क्षेत्रीय चिंताएं थी, उन तमाम मुद्दों के ऊपर भी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वाड के मंच से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस इलाके को लेकर बातें कही गई, कहा गया कि पाकिस्तान की भूमिका पर सतत निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि वो कई बार अपने आप को मददगार की तरह पेश जरूर करता है लेकिन उसकी भूमिका आतंकवाद के पनाहगार की तरह होती है। तो ये जो तमाम मुद्दे थे, इन सारी चीजों के ऊपर सख्त बयान, दुनिया ने भी रजामंदी जताई और यूएन में जो पीएम का भाषण था वो जो वैश्विक भारत की भूमिका है उसका आगाज करता हुआ या उसकी प्रतिध्वनि देता हुआ साफ नजर आता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब जरा न्यूयॉर्क का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। विकास, आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के दौरे की हर खबर, तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
वहां पर किस तरीके से, अमेरिका में किस तरीके से देखा गया प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को? जी हाँ, देखिए मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि कुछ लोग यहाँ भारतीय हैं, समुदाय के लोग यहाँ इस 46th स्ट्रीट पर न्यूयॉर्क के मिल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस दौरे को किस तरह से देखा। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर श्याम शर्मा हैं, यूनाइटेड नेशन में ही काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर श्याम शर्मा, आपकी नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा था, कैसे देखते हैं आपसे? सक्सेसफुल हुआ? जो आप उम्मीद लगाए बैठे थे, जो टेक अवे की, वो मिला यहाँ से? देखिए काफ़ी सक्सेसफुल मानूंगा मैं डॉक्टर हूँ, रिसर्च में काम करता हूँ, तो मैं इसको हेल्थ रेफरेंस से देखूंगा। जिस तरह से उन्होंने बोला कि अब हम सप्लाई शुरू करेंगे कोवैक्स को भी, जो WHO का पार्ट है, और वर्ल्ड में मैत्री के थ्रू भी, इससे दुनिया में बहुत बड़ा रिलीफ आया है। आप समझ नहीं सकते, दुनिया ये समझती थी कि कुछ ही प्रॉब्लम आएगी, वेस्ट अमेरिका है, यूरोप है, हमें बचा लेंगे, उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। मोरली भी उनको बुरा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, अपने लोगों को बूस्टर दे रहे हैं आप लोग। तो एक ही आशा थी, इंडिया। तो सभी, और जैसे ही देखिए ये कैसे संभव हो पाया, इंडिया में आज 1-1 करोड़ रोज लग रहे हैं वैक्सीन। इसके कारण से जो इमेज बनी इंडिया की, और जब जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, तो ये एक बहुत बड़ी एक शांति और एक आशा लगी। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए पूरे दुनिया से, लोगों ने कहा बहुत, आप समझ नहीं सकते दुनिया कितनी परेशान थी, तंग थी, और टेरर के अंदर क्या होगा। उम्मीद की किरण बन के उभरा भारत बहुत बड़ी, इस विषाद के दौर में बहुत बड़ी उम्मीद। ये एक तरह से सामरिक सुरक्षा का इशू था, हेल्थ का था ही, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद आई है इससे, और अब ये होगा। तो इससे मैं मानूंगा कि बहुत बड़ी, उससे रेस्पेक्ट मिला इंडिया को। जिस तरह से आने से पहले मालूम पड़ गया था कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा वैक्सीन का, तो जो माहौल बना दुनिया में, यूएन ने जो सुना मोदी को, वे अलग तरह से सुना। बिल्कुल, तो जो देखिए जो माहौल बना दुनिया में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जो लीडरशिप की ताकत थी वो यहाँ पर दिखाई दी। और एक आम भारतीय के तौर पर देखिए डॉक्टर श्याम शर्मा जो यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं, वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा, वहां कुछ और लोगों से भी बातचीत करिएगा। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं विकास भदौरिया, वहां से पल पल की जानकारी आगे भी आप तक वो पहुंचाते रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उसके क्या मायने मतलब है, इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। और भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो क्या हासिल है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क से विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हर जानकारी वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टूडियो में प्रणय उपाध्याय और आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा और जरा यह बताइए, इसके पहले जो और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता रहा, खास तौर पर अगर पर्सनल केमिस्ट्री की बात की जाए, वो क्या वही झलक जो बाइडेन के साथ नजर आई है? 3 राष्ट्रपतियों के साथ उनकी मुलाकात हुई। जी देखिए, अगर ये कहा जाए कि अभी बहुत शुरुआती है, लेकिन जो गर्मजोशी थी वो दिखी है वहाँ पर। और आने वाले समय में बाइडेन सरकार किस तरह से भारत के और भारतीयों के पक्ष में फैसले लेती है, उस पर निर्भर करेगा कि ये वाकई में केमिस्ट्री आगे बढ़ना शुरू हुई है क्या। लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये कहा जा सकता है। जिस तरह से जो बाइडेन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि वो भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की समर्थन करेंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। इस वक्त मैं 46 स्ट्रीट में हूँ, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से 500 मीटर के भीतर है ये। और देखिए, बाजार जो है वो पूंजी से गवर्न होता है। पूंजी किसके पास है, ये इससे तय होता है कि उससे जुड़े हुए बाजार में आइटम कितने उपलब्ध हैं। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बाजार में लॉकेट मिल रहा है, इस पर ओम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है। यहाँ पर ये एक लॉकेट है, इस पर सूर्य देव बने हुए हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीयों के पास पूंजी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भारत की पूंजी जो है, अब वो विदेशों में भी दिखने लगी, रिफ्लेक्ट होने लगी। यहाँ पर बसे भारतीय अमेरिका को किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व तो ये बाजार कर रहा है। बाजार में मिलने वाले भारतीय आइटम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ भाषण कर रहे थे, तो इसी ताकत का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ में। और संयुक्त राष्ट्र संघ में वो भारतीयों की ताकत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इसलिए उन्होंने विश्व गुरु की तरह नेतृत्व हाथ में लेते हुए दुनिया को रास्ता दिखाया कि आतंकवाद से मुंह मोड़ लीजिए, अब समय आ गया है, अब आपको कोरोना से लड़ना है तो भारत के साथ खड़े हो जाइए, वैक्सीन हम आपको देंगे।
और जी। आपको जलवायु संरक्षण के लिए भी भारत की नीतियों पर चलना होगा, जो हमारे बिल्कुल। पुरखे बता के गए हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ रोपो, पानी बचाओ, जल बचाओ, जंगल बचाओ। जी अखिलेश। बिल्कुल विकास, और देखिए जो बात आप कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा। ब्रेक के बाद मैं आशीष के पास भी आऊंगा, प्रणय से भी हम समझेंगे कि क्या जो 5 ट्रिलियन की बात बार बार हो रही है उस लिहाज से भारत को फायदा होने जा रहा है। टॉप सीईओज के साथ जो मुलाकात हुई, क्या उससे एफडीआई आएगा, इस लिहाज से हमारा क्या हासिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा अब समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है और रवाना हो चुके हैं वहां से। करीब 16 घंटे के आसपास का वक्त लगेगा। कल भारत पहुंच जाएंगे। दिन में करीब 11:30 बजे के आसपास लैंड कर जाएगा उनका विमान भारत में। उनका जो अमेरिका का ये दौरा रहा, आखिर उसके क्या मायने मतलब है, उससे हमें क्या कुछ हासिल होने जा रहा है, ये भी हम बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो 4 दिवसीय अमेरिका दौरा है वो खत्म हो चुका है। आपसे बस थोड़ी देर पहले आपने वो तस्वीर देखी थी जब वो विमान के अंदर प्रवेश कर रहे थे और वहां मौजूद लोगों का ये देखिए, हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।